Yes, myself Askadas and you are watching Askadas Medico Hub. Today we are discussing about syllabus of OT assistant. बिहार के सभी छात्रों के लिए बिहार सरकार से परीक्षा विभाग ने OT असिस्टेंट का सिलेबस कुछ दिनों पहले ने जारी किया है। तो जिस भी छात्रों का OT असिस्टेंट का कोर्स 2 सालों का है उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो OT टेक्नीशियन के छात्रों का पहले साल का जो सिलेबस है जिसमें उन लोगों को पढ़ना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। जो एनाटॉमी 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 मार्क्स पासिंग होता है। फिजियोलॉजी भी 100 मार्क्स का होता है जिसका 50 मार्क्स पासिंग होता है। और माइक्रोबायोलॉजी भी 100 मार्क्स का होता है जिसका 50 मार्क्स पासिंग होता है। उसके बाद इन सभी सब्जेक्टों के बाद प्रैक्टिकल और वाइवा मिला के कुल 140 नंबर का होता है जिसमें 70 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। ये रहा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और उन लोगों को सेकेंड ईयर में जनरल नर्सिंग, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थेटिक्स पढ़ने होते हैं जो सभी 100 मार्क्स के होते हैं। और उसमें भी 140 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें 70 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन सभी सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को पढ़नी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले पढ़नी होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस प्लान्स। तो इसमें पढ़ना होता है कि एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। एनाटॉमी में बहुत सारे टर्म्स हैं उसको जानना है। और कुछ प्लान्स हैं जो बॉडी सेक्शन में कैसे बांटते हैं उसके बारे में जाननी होती है। उसके बाद हेड एंड नेक के अंतर्गत हमको ब्रेन और फेस के बारे में पढ़नी होती है। फिर थोरेक्स रीजन के बारे में पढ़ना होता है जो कि एनाटॉमी का एक रीजन होता है। और एब्डोमेन एंड पेल्विस, इसमें पेट और पेल्विक गर्डल तक के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद अपर लिम में हाथ, अपर लिम के जितने बोन है उसके बारे में पढ़नी होती है। लोअर लिम में पेल्विस के नीचे के जितने भी बोन्स है उसके बारे में पढ़नी होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है यूरोजेनाइटल सिस्टम। इसके अंतर्गत यूरोजेनाइटल एरिया के बारे में हम लोग को जाननी होती है। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी में पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना है। दूसरा है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें पाचन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, उसके बारे में जाननी होती है। इसमें थोड़ा डीप जाननी होती है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें भी इसको डीप आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया। हेमेटोलॉजी ब्लड के बारे में पूरा पढ़नी है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड के क्या टाइप हैं, ब्लड का क्या रोल है शरीर में, सभी की चीज़ों में पढ़नी होती है। एनीमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में पढ़ाई जाती है इसमें। उसके बाद नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको CNS और PNS पढ़नी होती है। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे शरीर में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिसके बारे में पढ़नी होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़नी होती है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम के बारे में वही यूरोजेनाइटल एरिया और उसके अंतर्गत किडनी वगैरह सब कुछ चीज़ों में पढ़ाई होती है। उसके बाद आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन, इसमें भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में जाननी है। इसकी हिस्ट्री जो है माइक्रोबायोलॉजी का इन्वेंशन बहुत लोगों ने किया है मिलकर, उसके बारे में पढ़ना है। उसके फादर वगैरह है उन लोगों के बारे में पढ़नी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स के किन किन भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा गया है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़नी होती है उसमें। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कहीं आपको कोई बैक्टीरिया दिया गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये हार्मफुल है या नॉन हार्मफुल है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इन सब के बारे में पढ़नी होती है आपको। उसके बाद इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में बताई जाती है। उसके बाद आता है इम्यूनिटी एंड क्लासिफिकेशन। इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्यूनिटी आपको लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता है, तो इम्यूनिटी आप लोग को पढ़नी होती है। इसमें इम्यूनिटी एक शरीर का डिफेंस पावर होता है जिसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, उसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पूरा डिटेल से पढ़ाई की जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन वगैरह, ये सब जनरल नर्सिंग की चीज़ें हैं।
पर माइक्रोबायोलॉजी में भी इन लोग को पढ़ाई जाती है। उसके बाद स्टेलाइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई जाती है, जिसमें किसी भी इक्विपमेंट को स्टेलाइज कैसे करेंगे, बैक्टीरिया वायरस फंगस फ्री कैसे करेंगे, इन्फेक्शन फ्री कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ाई जाती है।